हमारे मुख्य अतिथि महोदय जो निश्चय ही किसी परिचय के मोहताज नहीं है, माननीय योगेश कुमार जी। 5300 वर्ष पूर्व लगभग संपन्न हुआ और सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 5-5.5 हजार साल पहले प्रारंभ हुई। इतना विनाश हो चुका था, इसलिए उस विनाश के रूप में सिंधु घाटी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो दिखाई देते। दुनिया के अंदर देश बन भी रहे थे, बिगड़ भी रहे थे। इसलिए इस प्रस्ताव को इतना जरूर मान लेना चाहिए, ये जो कुछ भी है महाभारत काल के बाद का है। महाभारत काल को इससे कोई लेना देना नहीं है प्रस्ताव से। कारण उसका ये है कि जब इतिहास में आप भूगोल में जाएंगे और इतिहास में जाएंगे और उस समय के परिवेश में जाएंगे तो अनेक मत मिलेंगे और उन मतों के अंदर विवाद भी मिलेंगे और इतने गहरे विवाद होंगे कि मुझे लगता है कि उसका फैसला करना ठीक कौन है और गलत कौन है और कहाँ रोक दिया जाए विवाद, ये भी सरल नहीं होगा। पर विश्व के लोगों ने भारत पर जो स्ट्रिक्चर किए हैं समय समय पर, उनका संग्रह करना चाहिए, उससे भारत ठीक पता लग जाता है। इसलिए प्रारंभ में एक श्लोक आया था, उत्तरम यत् समुद्रश्च हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। एक और हिमालय है, एक और महासागर है, इसके बीच को भारत कहते हैं। फिर उसी में से ये भी कह दिया, दाएं और बाएं जाएंगे, पूर्व पश्चिम जाएंगे, तो जहां ये दोनों एक दूसरे को छूते हैं, तो लोगों ने कहा एक तरफ पर्शिया है, एक तरफ इंडोनेशिया है, शायद ये होंगे। अब शायद कहने के बाद उसने ये भी नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं कि ये पक्का है, और ये भी स्कोप हो गया कि अगर कुछ गड़बड़ होगी तो डिबेट हो जाएगी। हर जगह अपने अपने ढंग से उसकी भी होगी। इस भूगोल के लिए 4-5 नाम दुनिया के अंदर स्थापित है। एक है, यह आर्यव्रत है, इसलिए यहाँ के लोग आर्य हैं। वो कहाँ तक है, जहाँ तक भी है। दूसरा नाम आया है कि ये भारत है, इसलिए यहाँ के लोग भारतीय हैं। और उसकी भी एक छोटी सी परिभाषा की गई। भा यानी ज्ञान है, जो ज्ञान के मार्ग से चलते हैं, हिंसा के मार्ग से नहीं चलते। जो ज्ञान के मार्ग से चलते हैं और ज्ञान के मार्ग से ही जन कल्याण में बढ़ते हैं, वो भारत है और वो भारतीय है। एक नाम आ गया हिंदुस्तान, इसलिए कहा गया कि ये हिंदुस्तानी है। तो उसकी भी परिभाषा की लोगों ने। और उसकी परिभाषा करते हुए कहा कि एक तरफ हिमालय है और हमेशा बर्फ से ढका रहता है, दूसरी तरफ सरोवर है, हिंद महासागर, जो बहुत गहरा है, उससे गहरा कुछ नहीं। तो वह धरती और वो समाज जो ज्ञान में सदा गहरा है और हिमालय की तरह धवल यानी पवित्र है, बेदाग है, इसलिए वो धरती हिंदुस्तान है, लोग रहने वाले हिंदुस्तानी।
फिर बीच में एक नाम और मिला अपने को, कहा कि ये तो इंडिया है। मैं इतिहास के उन पृष्ठों पर नहीं जा रहा कौन सा कितने वर्ष पहले कहा, तो इसलिए कहा कि इंडिया है तो इसलिए लोग इंडियन है। आजकल यही सबसे ज्यादा प्रचलित, और यही ऐसा है कि जिसके लिए दुनिया में डिबेट चली है कि इससे मुक्ति लो। अभी बोलते हुए जिन्होंने कहा, जिस समय मक्का शरीफ के अंदर उत्पात थे तो मोहम्मद साहब का रहना कठिन हो गया। उन्होंने वहां से हिजरत की थी, वो मदीना शरीफ गए थे। 39 दिन में वो यात्रा पूरी की थी, इसलिए उसकी एक परंपरा बन गई है 39 दिन का उम्रा की यात्रा। वहां जाकर समझौते हुए, और समझौते होने के बाद जब वो लौटे तो उन्होंने कुछ बातें कही, जो कही होंगी वहां की मातृभाषा में कही होंगी, और उसको जन सामान्य में जहां पहुंचाना वहां पहुंचाने के लिए कहना। तो जैसे उन्होंने कही है, मेरे मानने वालों और जानने वालों, संवाद ही समाधान है, इसलिए विवाद यानी झगड़े की तरफ मत जाइए, उसकी बजाय वार्ता करिए और समस्या का समाधान करिए। वो मानते हैं कि नहीं मानते, चलते हैं कि नहीं चलते, वो अलग बात है, पर प्रिंसिपल इज लेड डाउन बाय हिम। उसी में उन्होंने कहा एक बात और कही, और वो ये कही, इस संसार में, इस धरती पर पूरब में एक हिंद नाम की सरजमी है। शब्द ही हिंद है, हिंद नाम की सरजमी है। जब भी मैं तन्हा और तन्हाई में होता हूं, यानी मुसीबतों में होता हूं, मैं उसको स्मरण करता हूं, केयर करता हूं, देखता हूं। मैं कभी गया नहीं आज तक, मालूम नहीं है मालिक कभी मुझे उस सरजमी के दीदार कराएगा कि नहीं कराएगा, और इसलिए उस सरजमी पर करते हो तो मुझे समस्याओं के समाधान मिलते हैं। आई गॉट सुकून, मुझे सुकून मिलता है, वे मिलता है, लाइट मिलती है। अब उस हिंद के कारण इस भारत के लोगों को दो नाम मिले, ये हिंदवी हैं, ये हिंदू हैं। इन सब का किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। आर्यव्रत आर्य है, भारतवर्ष भारतीय है, हिंदुस्तान हिंदुस्तानी, इंडिया इंडियन, हिंद हिंदू हिंदवी, इनका कोई रिलीजन से लेना देना नहीं है। ये शुद्ध सांस्कृतिक नाम है, कुछ भूगोल को भी बताते हैं। मेरा तो लाखों लाख मुसलमानों से डायलॉग हुआ है, और कल बहुत बड़ा ईद सम्मेलन भी है, मैं उसमें भी रखता हूं, वो भी मानते हैं। यानी हिंद के लिए अरब में क्या सोच थी, वो जैसे हमारे मीडिया के बिल्कुल प्रखर प्रहरी जो है, हमारे कभी कभी अब लोग अपने गोलोक जी कहते थे, जरा कोई क्रांतिकारी पत्रकार देखना तो अवधेश जी देखिए। तो बहुत पुराने परिचित हैं बिहार से। तो उस समय हिंद के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में अरब में क्या राय थी? अरब नहीं है, उससे अरब से पीछे पीछे गए तो क्या राय थी कि हिंद की सरजमी एकमात्र सरजमी है जो सुकून की ठंडी हवाएं देती। उन्होंने ये बात चीन के लिए नहीं कही, तुर्की के लिए नहीं कही, अमेरिका इंग्लैंड के लिए नहीं कही, रूस जापान के लिए नहीं कही।
हिंद के लिए कही, भारत के लिए कही, उन्होंने कही है। कब कही है? हो सकता है मैं और आप पुनर्जन्म के कारण कभी उस समय वहाँ हो सकता है ना ही हो, परंतु इट इज द ट्रुथ, उन्होंने कही है। कोई इसको गलत भी मान सकता है, सही भी मान सकता है, विवाद भी कर सकता है, परंतु ये बोला माना गया। बहुत प्राचीन नहीं जाना हो तो बड़ा नवीन में जाना हो तो श्री गुरु ग्रंथ साहब है और सिख गुरु परंपरा है। गुरु नानक देव जी भी इसको हिंद की सरजमी कहते थे और 9वीं पातशाही हिंद की चादर कहलाए। तो इसलिए, और उस हिंद से जगह जगह पर हिंदू और हिंदवी कहने का रिवाज भी बना। अब वो कितने प्रतिशत तक था, परंतु प्रमाण भी मिलते हैं, लिखा भी मिलता है। अब इससे आगे दूसरी तरफ जाए, इस प्रेजेंट में से बाकी चीजों पर ना जाए, तो एक तो है ये सिंधु घाटी की सभ्यता 5000 साल पुरानी है, तो उसमें कलयुग से, इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता ये कल युग के समय की सभ्यता है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा वगैरह की, क्योंकि कलयुग का प्रारंभ हो गया था उस समय की। देश में और पूरी धरती पर इतना खून खराबा हुआ था, इतना विनाश हुआ था कि विनाश के रूप में, खंडरों के रूप में मिली। परंतु ठीक उससे 20-50 साल पहले जो भारत में सभ्यता थी और भारत था, वो तो भगवान कृष्ण का अवतार स्थान था। वो तो कौरवों और पांडवों की युद्ध स्थली का स्थान था। उस समय के अंदर के बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वियों की स्थली थी। अब उस महाभारत काल से पहले जाओ, एक युग पूरा पार कर दो, तो 13 लाख वर्ष पूर्व चले जाओ, तो प्रभु राम अवतरित हुए सृष्टि के उद्धार के लिए, तो उन्होंने भारत ही चुना। कहते हैं देवी देवताओं के रूप में, नबी और पैगंबरों के रूप में मालिक, ईश्वर, खुदा, गॉड खूब आए, पर सीधे भगवान के रूप में आए हैं तो 2 अवतार तो बड़े पक्के हैं ना जी, कृष्ण और राम का, वो तो दोनों ही भारत में आए। इससे भारत क्या है ये समझने के लिए अवसर मिलता है। और ये भी एक अजीब है, देवी देवताओं, नबियों, पैगंबरों के साथ सारी दुनिया भरी हुई है। इधर कहते थे 20 करोड़ से लेकर 33 करोड़ तक जाते थे, परंतु अरब के अंदर कहते थे, मोहम्मद साहब ने स्वयं बोला है कि मेरे से पहले 1,24,000 नबी पैगंबर हुए हैं और सर्वाधिक भारत की धरती पर हुए, हिंद की सरजमी पर हुए। इसलिए मैं उसको सलाम करता हूँ। कुरान शरीफ में तो जो लिखे हुए हैं क्रम के अंदर, वो तो 26 ही नाम है और इससे अधिक नहीं है, परंतु कुछ ना कुछ डिबेट तो चलेगी। किसी भी रूप में पूरी धरती पर कोई लीला हुई तो कोई हर तरह की जुबान में और हर तरह की जाति में उसका इतिहास मिलेगा ही, और वो अपने अपनी जुबान में होगा, अपने अपने लिहाज से होगा, अपने अपने इंफॉर्मेशन से होगा। अब आप देखेंगे उसको किस नजरिए से देखना। बिरला मंदिर है दिल्ली में, अब वो सृष्टि के रचनाकार का है, भगवान विष्णु का और माता का।
माँ लक्ष्मी का। उसके दोनों ओर जो खंबे हैं, जब गेट में घुसते हैं, दोनों अरबी में है, संस्कृत में नहीं है। एक में विष्णु स्तुति है, दूसरे में शिव स्तुति है, और अरब के ही संस्कृत विद्वानों के द्वारा रची गई कविताएं और स्तुति है। अब बिरला जी को क्यों पसंद आया और उन्होंने लगाया, आप में से तो किसी ने नहीं किया। एक फारसी में था स्वामी जी, अरबी में नहीं था, फारसी में। उनका कहना है कि अरबी नहीं कही, फारसी कह दी, तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि डोमिनेशन टू ईच अदर का झंझट था ही, पर ठीक है, तो वो है। और भारतीय भाषाओं में से कोई भाषा नहीं है, विदेशी है। परंतु वो विदेशी है कि नहीं है, आज की भारतीय भाषा में नहीं है। हो सके उस समय की भारतीय भाषा ही मानी जाती है फारसी। फारसी आर्यन ज़बान है सर। और इसलिए वो बैठे बैठे एक समर्थन और कर रहे हैं कि भारतीय नहीं है, आर्यन कहिए तो फारसी एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें दो मत नहीं है कि वह आर्यन जुबान भी है, फारसी जुबान भी है, वो भारतीय जुबान भी है। जैसे 5-6 नाम तो मैंने कही ना, कि मान लो हम पैदा हुए और खड़े हैं, कोई आकर कहता है मामा जी नमस्ते, दूसरा कहता है चाचा जी नमस्ते, तीसरा कहता है दादाजी पैर छू। कोई ये सोचे ये बहुरूपिया है, खड़े खड़े 10 नए नए संबोधन हो गए। इट इज राइट और रॉन्ग, ज्ञान की समझ है, विवेक की समझ है। आप में से भी हर एक जो है संसार में 20-50 रिश्तों में तो जीता ही होगा। हो सकता है जब जन्मे तो दादी कहती हो ये मेरा नीटू है, और नानी कहती हो ये मेरा टिंकू है, तो क्या करेंगे? आप डिनाई थोड़ी कर सकते हैं। Who are you to deny? उस समय तो आपको पता ही नहीं था क्या हो रहा है। तो विवेक शून्यता के कारण विवाद होता है, विवेक युक्तता के कारण रास्ता निकल आता है, समझ बन जाती है। जैसे उर्दू वाले आम बोलते हैं कि उर्दू बेचारी बेघर बार है, तो मैंने उर्दू कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल में बोला था, उद्घाटन करना था, और उद्घाटन का से पहले 4 लोगों ने बोला, तो सब में ये था, मैंने कहा उर्दू के लिए एक बात पक्की कर देते हैं, जो सच है, फालतू की नहीं करनी है। उर्दू भारत की भाषा थी, है और सदा रहेगी। फारसी से हमें लगाव था, है और रहेगा, क्योंकि हमने अपने परिवार के लोगों को फारसी में अकाउंट्स रखते हुए देखा है। तो भाषाओं पर विवाद नहीं था, भाषाओं पर विवेक और ज्ञान था। 4 भाषाएं जानिए, 6 भाषाएं जानिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है। पर आजकल विवाद का स्वभाव हो गया, इसलिए हर बात में विवाद ढूंढकर फिर ढूंढते हैं। मैं 2 कॉन्फ्रेंस में गया था, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली। एक में था महिलाओं के द्वारा पुरुषों पर किए जाए अत्याचार, और दूसरे में रिवर्स था, पुरुषों के महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार। और मजेदार बात है कि जुडिशरी के भी लोग खूब थे, वकील भी और जज भी, यही 2 भारी मात्रा में थे। मैंने कहा कि ये विवाद ही नहीं है, सिर्फ सत्य का अज्ञान है। महिला और पुरुष पूरक रूप में थे, हैं, रहेंगे तो विवादहीनता हो जाएगी, विवाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि यही सत्य है कि महिला और पुरुष पूरक हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं है। और जब तक प्रतिस्पर्धा का अज्ञान रहेगा तब तक ये क्राइसिस रहेगा। इसलिए जजों और वकीलों से कहना है कि देश में वातावरण बनाओ, पुरुष और महिला प्रतिस्पर्धी नहीं है, पूरक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं तो प्रॉब्लम बनाए रखने की इच्छा है 5, 10, 20 साल और, तो फिर लड़ते रहना चाहिए प्रतिस्पर्धा के नाम पर।
तो एक ये बिल्कुल ठीक आया, पहले तो विश्व ने समय समय पर और महापुरुषों ने भारत को क्या कहा, इसका संग्रह अच्छा करना चाहिए। उससे सुनिश्चित हो जाता है कि हमारा रोल क्या होगा और हमारा रोल क्या होना चाहिए। जैसे मैं सरल भाषा में आजकल कह दिया करता हूँ, विश्व गुरु भारत, कह दिया करता हूँ सोने की चिड़िया भारत, ऐसे जितने भी विशेषण हैं, वसुदेव कुटुंबकम वाला भारत। मैं कहता हूँ कि एक गलती से एक ने उसके लिए नया लाइन रख दी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो मैंने मुसलमानों में पूछा कि अगर कॉन्फ्रेंस बुला ली और उस कॉन्फ्रेंस का एक ही मौजू रखा, इशू रखा कि एक प्रस्ताव पारित करना है कि अब हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान नहीं रहेगा और उसका नाम जो है बदला जाए और लिखा जाए सारे जहां से अच्छा अरब हमारा, तुर्की हमारा। बोलो मंजूर करोगे? कहते बिल्कुल नहीं करेंगे। मैंने कहा लिखा जाए कि इंग्लैंड अमेरिका हमारा, करोगे? कहते नहीं करेंगे। सबको ना कर दी उन्होंने। कहा, मैंने कहा फिर किसको करोगे मंजूर? सारे जहां से अच्छा। क्यों, ठीक है ना भाई जी? तो इसलिए ये है, सत्य को डिनाई नहीं किया जा सकता, पर सत्य समझना और सत्य को ठीक से प्रतिपादित करना ये जरूरी है। अब आप महाभारत काल के पहले चले जाइए, रामायण काल में। मैं रामेश्वरम गया हुआ था, वहां पर एक छोटा शिलालेख था। उस शिलालेख में लिखा हुआ था राम की राजमुद्रा। तो लिखा था द किंग, जो जीवन में कभी राजा नहीं रहा, किंग नहीं रहा, सेवक रहा। दूसरा लिखा था पूरी सृष्टि जो है धरती 7 द्वीपों की और 7 समुद्रों से बनी है, उसका विभाजन ये है। तो जिन पर इसकी बात चलती थी, सुनी और मानी जाती थी, वो राम थे। 7 द्वीपों सप्त समुद्रों। और इससे आगे एक और बात लिखी हुई थी, और वो लिखी हुई थी कि राम जो नियमावली बनाएंगे, सबने मिलकर सामूहिक ये संकल्प लिया था, निर्णय लिया था और राम के सामने प्रकट किया था, हम उसको स्वीकार करेंगे। इसलिए पूरी धरती एक विधान से, एक कानून से चलेगी और वह राम राज्य कहलाएगा। तो राम राज्य की परिधि ये इतना भारत था ही नहीं। तो इसलिए अब ये भी लिखा है, अब किस डिबेट करके किसी से लड़ना हो तो लड़ भी सकते हैं, मानना हो और मानकर मिलकर चलना तो भी चल सकते हैं। और इसलिए विश्व के अंदर एक ही शब्द है जिसके नाम से सर्वाधिक नामकरण है, वो राम है। 100 से अधिक तो शहर ही हैं, दरिया हैं, नदियां हैं, कैंपसेस हैं, पहाड़ हैं, पार्क हैं, यानी सैकड़ों में नहीं है, हजारों हजार में ऑटोमेटिकली। और इसलिए अरब से आगे अफ्रीका जाएंगे, अरब में जाएंगे, अफ्रीका में जाएंगे, तो राम के लिए शब्द ही दूसरा है। और वो शब्द कौन सा है? वहां की अरबी और अफ्रीकन लैंग्वेजेस में है राम इमाम हिंद है। तो आया कि इसमें अफ्रीकन लैंग्वेज की डिक्शनरी में भी ढूंढा जाए और इसमें भी ढूंढा जाए, क्या नाम है अरब की।
तो इमाम का मतलब क्या है? वो आदमी जिसके सुबह दीदार करने से दिन भर में पुण्य ही पुण्य मिलता है, जिसके दीदार श्रेष्ठ माने जाते हैं। अगर वो कोई वचन कह दे तो वो वचन सुनना और उनको जीवन में पालन करना पाप मुक्त करता है। अब ये राम की परिभाषा है वहां, उसने कोई मेरे और आपसे थोड़ी पूछा। जय श्री राम का नारा लगाएंगे, जपने के लिए लगाएंगे कि लड़ने के लिए लगाएंगे मालूम नहीं पड़ता आखिर तक। अल्लाह अकबर का नारा लगाएंगे लड़ने के लिए लगाएंगे या अल्लाह याद करने के लिए लगाएंगे पता नहीं लगता। परंतु ये भी मेरे से भी पूछा बहुतों ने, ये इमाम हिंद राम का इमाम से क्या लेना देना? मैंने कहा मस्जिद के इमाम से कोई लेना देना नहीं। अब मंदिर के पुजारी का नाम रामलाल हो तो थोड़ी हो जाएगा कि वो राम माना जाएगा। हो जाए तो बड़ा भला। इसका अर्थ है कि सीमित ज्ञान पर से असीम को परिभाषित करने में लड़ने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग बनाने की जरूरत है। तब मैंने औरों से भी पूछा तो एक सूची मिली, विश्व का कोई भी 7 द्वीपों में से और 7 समुद्रों में से एक भी ऐसा नहीं है जिसमें राम के नाम पर कोई चीज नहीं। अब उन्होंने क्यों बनाई ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। मक्का शरीफ के इमाम साहब से पूछना पड़ेगा, आप राम को इमाम हिंद मानते हैं, क्यों मानते हैं? तो कहते हैं हम मानते हैं क्योंकि वो पर्सनैलिटी है जिसके सुबह नाम लेने से, दर्शन करने से, उसकी बात सुनने के बाद फॉलो करने से पाप धुल गए। अब उनके पाप धुल रहे हैं तो आप क्या झगड़ा करोगे उनके साथ जाकर? समय तो खूब हो गया और आप जिस तरह से मुस्कुराकर रिस्पांस दे रहे हैं तो मैं समय और बिगाड़ दूंगा। फिर लगता है ना कि चलो और थोड़ा सा बोल लो, तो डोंट गिव द लिफ्ट। तो इसलिए ये है, भारत से हम भी सीखें और दुनिया भी सीखे, उसको भारत कहते हैं। और सबके सीखने के लिए है, सबने सीखा है। प्रचलित बहुत सी चीजें आपको मालूम है, एक दो बात कहकर समाप्त करूंगा। मैं इंडोनेशिया गया था, इसलिए गया था कि दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन का देश है। दूसरा इसलिए गया था कि वो संस्कृति से सनातन के। तीसरा इसलिए गया था कि वहाँ की सरकार ने के सामने एक संकट था। उन्होंने जो स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए आगे के वजीफे लेते हैं, देशों में मिलते हैं, तो सर्वाधिक भारत के वजीफे लिए हुए हैं। और उसमें से एक प्रश्न खड़ा था कि हमने ये ठीक किया कि गलत किया, या यूरोप के लिए जाए। तो मैं भी देखने के लिए गया था 3-4 दिन। मैं जब जकार्ता में सबसे बड़ी मस्जिद में गया, लगभग 2 लाख के आसपास सीटिंग कैपेसिटी है, 2 मंजिला है, फिर छोटी और 2 मंजिल है, जहाँ बैठकर वो नमाज अदा करते हैं। मैं वहाँ रिलीजियस मिनिस्ट्रीज भी हैं इंडोनेशिया में, हिंदू रिलीजन मिनिस्ट्री, मुस्लिम रिलीजन मिनिस्ट्री, ईसाई रिलीजन मिनिस्ट्री, ऐसे करके 5 रिलीजन्स की मिनिस्ट्री हैं। ईसाइयों ने 2 की, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट 2 रिलीजियस मिनिस्ट्री ईसाइयों की है। उन्होंने अपने आप ही डिवाइड किया और उन्होंने मान लिया।
तो वहाँ इस्लामिक रिलीजियस लीडर्स भी सब आए थे। हम जब घुसे थे तो एक गेट से घुसे थे, सारा घूमते हुए आए थे, और जहाँ आखिर में असेंबल हुए तो लास्ट में था। इसलिए हमारे जूते चप्पल तो बाहर उतार लिए गए थे, बाकी नंगे पांव आए थे। ये सारे सीधे उधर आए थे मिनिस्टर, इसलिए जूतों के साथ। तो थोड़ा परिचय होने के बाद मैंने कहा पहले स्वागत कर लिया जाए, फिर बातें करेंगे। मैंने स्वागत का निकाला तो वो कहने लगे ये पीस क्या है। मैंने कहा दुनिया के अंदर जो सबका भला करता है गणपति का है। उन्होंने कहा फिर रुकिए आप। वो 17 लोग थे, सब मुसलमान थे, इंडोनेशियन थे, और वो गए एक तरफ, सबने जूते उतारे, हाथ पैर धोए, फिर आए। सबसे पहले मेरे हाथ में इस तरह से गणपति थे और उनकी तरफ देने थे। उन 17 के 17 लोगों ने कदम बढ़ाए और गणपति को छुआ, फिर सिर को हाथ लगाया, फिर छुआ, 3 बार ये एक्सरसाइज की। उन्होंने कहा आप दे दीजिए। तो मैंने जो हेड थे उनके, उनको गणपति दिया। परंतु बात यहाँ रुकी नहीं। उन्होंने कहा कि आपके पास यू हैव एनी मोर पीस। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर इसको घर ले जाऊंगा तो बेटा बहुत लड़ेगा, क्योंकि वो इसका रेगुलर वर्शिपर है गणेश का। तो एक दे दीजिए ताकि मैं अपने वाला गणपति घर ले जा सकूं। मैंने कहा आप अपने वाले को ऑफिस में रख लीजिए, उसके लिए एक दे देता हूँ, एक और दे देता हूँ जो आप रख लीजिए। आप मुझे बताइए कि उसके कौन से सेंटिमेंट खतरे में आए। दे आर मेंटल केस और वी आर मेंटल केस। ये मेरे साथ घटा है। मैं सुनी सुनाई बोल नहीं रहा हूं। मुझे इतना पढ़ा हुआ था मेरा कि जब रिसेशन आया, इकोनॉमिक रिसेशन इंडोनेशिया में, तब एक इकोनॉमिक्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस रिसेशन में से कैसे निकले। उस रिसेशन में से निकलने के लिए जो मुस्लिम ज्योतिषकार थे वो भी थे, और अर्थशास्त्री, सनातन मतावलंबी भी थे, और भी कुछ देशों के बुलाए थे। उन्होंने जो फार्मूले बताए उसमें एक पॉइंट ये भी था कि इसकी इंडोनेशिया की जो बड़ी करेंसी है, उस बड़ी करेंसी पर गणपति हो और नीचे ये पंक्ति लिखी हो रिद्धि सिद्धि के देवता। तो ये कदम उठाने से और जो है ये आर्थिक रिसेशन जो है इंडोनेशिया का समाप्त हो जाएगा। ये हमने सुना था कॉलेज पढ़ते हुए। तो मैंने उनसे पूछा, कहता है इट इज द ओनली ट्रूथ। तो वहां में तो कोई कट्टरता नहीं आई, कोई हिंसा नहीं आई। तो यह विवेक जागरण अगर दुनिया में कर सकता है कोई, तो भारत ही कर सकता है। इसलिए मैं परम पावन दलाई लामा जी जब मिलने गया था तो मैंने वहां कहा, मुझे लगता है कि ईरान को, अमेरिका को और इजराइल को कहा जाए, भाई बहुत लड़ लिए हो, अब थोड़ी सी आराम कर लो, शांति से रह लो। आप भी रह लो, बाकी दुनिया को भी रह लेने दो। सुनेगा सनेगा कोई नहीं, ये पक्का है। परंतु अपना कर्म और फर्ज तो करना ही चाहिए। आइदर दे फॉलो और नॉट। उन्होंने कहा जरूर करो। क्यों, ये रिक्वेस्ट करने में तो हर्ज नहीं ना। माननी या नहीं माननी है वो अलग बात है, उसकी पॉलिटिक्स में नहीं हम जाएंगे। परंतु ये तो नहीं कह सकते कि बच्चे जाकर आ पड़ोसी की हत्या करा, ये नहीं कह सकते। इसलिए भारत फिलोसफिकली कैसा अजीब है। हम कहेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब करते हुए कहेंगे,
प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अलग से पूछा ये साला चोर है, इसका क्या करना चाहिए, साले को फांसी चढ़ा दो। फिर बाद में कहेंगे प्राणियों में सद्भावना। हम इस मामले में बहुत पक्के आदमी। हम ये डिमांड नहीं कर सकते ये चोर है, डकैत है और पापी है, महिला की इज्जत लूटी है, साले को फांसी चढ़ाओ। ये नारा नहीं लगा सकते, कामना नहीं कर सकते। उनमें भी परिवर्तन आए, आमूल चूल करेंगे इसी की। इंडिविजुअल केस में जो भी करना होगा वो अलग बात है, परंतु धर्म नहीं बदल सकता, उसका रास्ता नहीं बदल सकता। इसलिए एक बार आए हुए थे गुस्से में मैं बात के लोग, मैं बैठे जब चलने लगे मैं क्या चलो मिलकर लगाएंगे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। और ऐसे करते करते फिर मैंने उनको कहा जितने चोर हैं उनकी मौत हो, और जितने डकैत हैं उनकी हत्या हो, और जितने भी लुटेरे हैं बेटियों की इज्जत लूटते हैं उनको फांसी चढ़ा दो। कहते ये नहीं कर। और जो आर्य समाज ने मंदिर में गुरुद्वारे में नारा लगाया वो पक्का है, सिद्धांत नहीं बदल सकता। ये भारत है और इसी भारत को स्थापित होकर आज के दुनिया को उस भारत की तरफ ले जाना है, इसलिए हम सब इकट्ठे हुए। अब बातें तो बहुत निकलती रहेंगी, इसलिए कहीं तो नमस्ते कर देनी चाहिए। मुझे ध्यान में है कि हमारी माँ वो दूसरी पढ़ी थी, हम तो इंजीनियर डॉक्टर हो गए थे सब बच्चे उसके। एक दिन भगवान बुद्ध मेरे पास थे तो मैं घर गया था, मैंने कहा माँ एक और भगवान जी आए। बोले कौन है बेटा ये? पहले तो फोटो नहीं देखी, मैंने बताया, अच्छा। उसने उसको मंदिर में लगा लिया। महावीर स्वामी आए तो मैंने कहा ये जैनियों के भगवान जी हैं, हैं तो भगवान जी ना, हाँ वो भी लगा लिया। मरते दम तक उसके में हनुमान जी भी थे, शिव जी भी थे, गुरु नानक देव भी थे, महावीर स्वामी भी थे, तथागत बुद्ध भी थे, सब थे। उस समय ईसा नहीं मिले, देते तो माँ ने वो भी लगा लेना, क्योंकि माँ सच्ची सनातनी है। और हम थोड़ा बनावटी बनावटी। अब हमने तो देखा ही और जिया भी। अब इसलिए प्रश्न खड़ा होता है वो भारत कि जो आज इतनी चुनौतियों के बीच में खड़ा भारत, इतनी चुनौतियों के बीच में से खड़े भारत को वहां तक ले जाए। इस काम के लिए भगवान ने भारत में पैदा किया। मुझे और आपको इंग्लैंड अमेरिका में पैदा नहीं किया, रूस चीन में पैदा नहीं किया, अरब तुर्किस्तान में पैदा नहीं किया, जर्मनी जापान में नहीं किया, भारत में किया है, आर्यंस में किया है, पर्शिया में किया है। क्यों किया है सोचेंगे तो ध्यान में आ जाएगा हमारा लाइफ पर्पस क्या बनता है। तो आप सबको सुंदर कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई है, बधाई है, बधाई है। और चीज़ों ने जिस तरफ तेज गति से जाना चाहिए उसको ले जाने के लिए आप सब जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, इसलिए वो मेहनत पक्का कामयाब होगी। इसलिए गाना भी है, होंगे कामयाब भरोसे के साथ। तो इसलिए ये होंगे और बदलेगा। और जितने युद्ध कर रहे दुनिया में देश हैं, एक रेजोल्यूशन तो हम पास कर ही सकते हैं कि दुनिया के अंदर शांति, दुनिया में से युद्ध चला जाए। हमारी सभ्यता की, संस्कृति की यही एक मांग है और यही एक आवाज है, यही एक ललकार भी है। वर्ल्ड शुड बी विदाउट वॉर, वर्ल्ड शुड बी विद पीस।
क्योंकि जो आपने ये किया है ये एक बौद्धिक आर्टिकल है और यहाँ से लेकर भारत की सभ्यता यानी 5000 साल का थोड़ा सा इतिहास आपने लिखा है, तो इसलिए ऐतिहासिक लेख अच्छा है। परंतु प्रस्ताव तो यही रहेगा कि विश्व के अंदर और विश्व में शांति लाने के पुरोधा के रूप में हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि हम इसके लिए जो हो सकता है, जो करना चाहिए अपने जीवन के अंदर, रोटी कमाते हुए, खाते हुए, काम करते हुए, इसके लिए भी कुछ ना कुछ समर्पण करेंगे, इसके लिए भी समय लगाएंगे, ताकि भारत और विश्व इस रास्ते पर लाया जा सके। आने वाला कल आपके शांति के, सद्भाव के इस प्रयत्न को निश्चित रूप से सलाम भी करेगा, सैल्यूट भी करेगा, प्रणाम भी करेगा कि बुद्धिजीवी दिल्ली में इकट्ठे हुए थे, शंकरलाल हॉल में इकट्ठे हुए थे, 2 दिन इकट्ठे हुए थे, भूखे प्यासे रहते हुए भी इकट्ठे हुए थे, मुस्कुराते हुए उन्होंने संकल्प किया कि ऐसा भारत और ऐसे भारतीय बनाते हुए ऐसा विश्व सजाने के लिए हम काम करेंगे और भारत को वो वैभव मिलेगा जो कभी था, उसका वो वैभव फिर से आए। इस विश्वास के साथ भारत माता की जय। Thank you so much, sir, for gracing the stage with your presence. And your एक precious words. सेकंड, Yes, sir. बिटिया रानी को बहुत बधाई देता हूँ क्योंकि उसने वहाँ पर जो सोशल मीडिया से संकट आ रहा है, मैं उस सारे इलाके में 16-17 वर्ष रहा हूँ और 3-4 बार आतंकवादियों ने फालतू का काम किया कि मुझे किडनैप कर लिया जाए और आइसोलेट कर दिया जाए। वो पूरी ट्रेनिंग नहीं लेकर आए थे इसलिए टारगेट माइनस हो गए। और उस समय मैं उन दिनों में इन्हीं के सबके इलाके में होता था। तो वहाँ एक लाइफस्टाइल वो है जो उस समय था जब हिंसा का दौर था। आज वो हिंसा का दौर तो निकल गया है, परंतु दूसरी हिंसा का दौर है गुमराही का, और उस गुमराही में से और मिसगाइडेड होकर कन्फ्लिक्ट्स में चले जाना। तो इसलिए हम ये भी एक प्रार्थना करेंगे कि जम्मू कश्मीर जो है एक रहे और जम्मू कश्मीर के अंदर यह जो समय समय पर बर्बादी के कुछ प्रयत्न होते हैं ये ना हो और कश्मीर के, जम्मू के लोग सद्भावना से चलें, मिलकर चलें, लड़कर नहीं चलें,